ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਵੰਤ ਬਰਾੜ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰडर ਤੇ पहुंचे ने। तो इन्होंने नाल गलबात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप ਸਿੰਘੂ बार्डर पर पहुंचे हो, आपको दिखता भी नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। क्या भावना रही जो आप जहां पर पहुंचे? सर, मेरा नाम है पुण्यनगर देवेंद्र। नयन फाउंडेशन मुंबई से हम पहुंचे हैं यहाँ पर। और ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पे हम इसलिए पहुंचे कि पिछले 73 दिनों से सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन चालू है। जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ जो पारित हुए, जो किसानों को नहीं चाहिए, ये पिछले 73 दिनों से ये आंदोलन चालू है। संघर्ष चल रहा है कि इस कानून को रद्द किया जाए, मगर सरकार रद्द नहीं कर नहीं रही है। और इसके पीछे किसका हाथ है वो तो सारे देश को पता है कि अदानी और अंबानी के कारण ही ये नहीं हो पा रहा। और इस आंदोलन के पीछे हम खींचे गए इस वजह से कि किसान के लिए पानी यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया था अभी 3-4 दिनों पहले। पानी बंद, और शौच की भी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर एक कैसे पहले से संघर्षग्रस्त है ये किसान, और ऊपर से ये भी प्रॉब्लम है। और सारी नाकाबंदी हो रही है, सारे जगह लोगों को आने नहीं मिल रहा है यहाँ पर आंदोलन के लिए। और जो कटीली तारें और कील वगैरह लगाई हुई है रोड पे, जो रास्ता खोद कर वहाँ पर बॉर्डर बना चुके हैं, एक्स्ट्रा किलाबंदी की है, जो देश के बॉर्डर पे होना चाहिए, वो हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें देख के हमें भी थोड़ा गुस्सा आया और सरकार के खिलाफ हमारी नाराज़गी दिखाने हम ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुँचे हैं आज। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जो बैरिकेटिंग की गल की, जो उन्होंने बैरिकेटिंग की बात की है, आपको नहीं लगता जो बैरिकेटिंग जहाँ पर की जा रही है, कंक्रीट डाला जाता है, शायद वो कंक्रीट या वो सरिया जो स्कूलों में डाला जाता, कहीं पर हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता तो बेहतर होता है इसके लिए? एक्चुअली मोदी सरकार जो कर रही है वो गलत ही है। किसानों के साथ नहीं करनी चाहिए ऐसी। जो किसान चाहती है वो उनको करने दो, बिकॉज किसान अगर फसल नहीं उगाए हमारे पास कुछ ही नहीं आएगा। हम भी चाइना का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। इससे जो किसानों का जो घर बनाए हुए प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें वही खाने चाहिए। और जो खिल्ला वगैरह लगाना गलत है किसानों का। किसानों के लिए नाकाबंदी करो, उसकी वजह से कितने लोग हैं जो आ नहीं पा रहे किसानों से मिलने के लिए। जो किसानों के लिए हम भी इतने मतलब सुबह से हम आए हैं, हम घूम फिर के आना पड़ा हमें भी। हम तो विजुअली इन पे पर हमें बहुत मुश्किलें पाई हमने, पर हमें उतनी थोड़ी मदद भी मिली हमें यहाँ पर आने के लिए। पर मोदी सरकार ये गलत कर रही है किसानों के साथ। बस मुझे इतना ही बोलना है कि वो जो चाहते हो उनको दे दो। एक्चुअली इन्होंने मुश्किल की बात की। कौन कौन सी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ा? हालांकि जो पंजाब में किसी भी स्टेट में बात करें, जो लोग अभी भी घर पर बैठे हैं, जो खेती करते हैं वो अभी घरों में बैठे हैं, पर आप जिसको दिखाई भी नहीं देता, उसके बावजूद भी जहाँ पर पहुंचे हो, कैसे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? जी, हम लोग यहाँ पर आए तो पता नहीं था किधर जाना है, फिर पूछ के आए आगे। फिर लोगों का गाइडेंस मिला। कहीं पे रिक्शा नहीं अवेलेबल होता है, कभी व्हीकल नहीं, कभी कुछ नहीं। बहुत सारी दिक्कतें हमें भी फेस करनी पड़ी। वो बॉर्डर पे जो कीले विले लगा दी गई हैं उसकी वजह से डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है। पुलिस भी तैनात है लेकिन वो भी हेल्पलेस हो गई है, हेल्प नहीं कर पा रही है जो लोगों को अंदर जाना है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, जो ये कर रहे हो तुम लोग, ये कीले लगा दिए, तारे लगा दिए, अगर हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं ना तो 100 मुश्किलात आ जाती है। उसके लिए उसकी वजह से उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसको इग्नोर करके आगे जाना चाहिए जैसा अभी किसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 73 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ बैठे हुए ने। मैं जिस तरह मैंने आपको बोला भी दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद आपने महसूस कैसे किया जो आंदोलन है, जो आपने महसूस किया, जो दर्शक हमारे देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगे? देख नहीं पाती हूँ या फिर नहीं पाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बात ही अलग है। बात किसानों की है। हम आपस में ही भारत में ही किसान सरकार ये सब झगड़ते रहेंगे तो कंट्री स्टेबल कहाँ हो रही है? हम दूसरे देशों के साथ लड़ते रहेंगे, वो तो जब जीतेंगे तब जीतेंगे। आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो यूनिटी वेयर इज?
नथिंग इज देयर। तो इसके लिए जो भी किसानों की मान्यताएं हैं उन्हें प्लीज दे दीजिए, ताकि जब तक किसान सुखी है तब वो पूरे देश को सुखी रख सकता है। महसूस क्या किया आपने जो सिंगू बॉर्डर पर पहुंचकर? यही कि बहुत तकलीफ हो रही है, उनकी वजह से आज हम लोग खा रहे पी रहे, पूरा देश चल रहा है। तो वो कुछ उनके साइड से हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैम, जिस तरह बजट सेशन चल रहा है, जो केंद्रीय खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, उन्होंने बोला कि पंजाब के किसान है वो गुमराह हो चुके हैं, पर क्या आपको लगता है जो अब लड़ाई कह सकते हैं, जो एक मोर्चा है वो हर एक का जो एक रोटी की बुर्की खाता है? एक्चुअली किसान चेंज हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मोदी सरकार जो कर रही है उसकी वजह से किसान चेंज नहीं हो रहे। किसान एक्चुअली जिद पे आ रही कि हमें वो नहीं चाहिए जो रूल्स वो लोग ने लागू किए, कि ये लोग को देना है कि वो जो आगे जाके अभी जो रूल्स बनाए हैं आगे जाके किसानों को ही प्रॉब्लम्स देने वाली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, उससे अच्छा अभी ये रूल्स बंद कर दीजिए। बोल रहे कि 1.5 साल बाद बंद कर देंगे रूल्स, ये तो मुझे नहीं लगता मोदी सरकार करेगी। वो एक बार जो बोलती है वो फिर से करती ही नहीं है कभी काम, ऐसे तो मुसीबत है। हम एक्चुअली निर्मला जी जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है कि पंजाब के और हरियाणा के किसान गुमराह हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, गुमराह कोई नहीं हुआ है, आंदोलन सारे देश में चल रहा है, और यहाँ की जो मीडिया है अपने देश की वो पूरी बिक चुकी है, वो दिखाना नहीं चाहती। इसके वजह से ऐसा उनके लिए पहले से ही पिछले 2014 से ये जो सरकार चल रही है ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, ये इवेंट को मैनेज करती है और उसी की तरह उनका मीडिया उनके पीछे पीछे बोलता है। तो जो वो दिखाते वो लोगों को यही लगता है कि यही चल रहा है देश में, मगर हम अगर घूमेंगे या फिर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अभी बाहर के अगर न्यूज़पेपर भी पढ़े हम, टाइम्स वगैरह, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पढ़े, तो वहाँ पर भी हमारे किसान आंदोलन के बारे में आता है, मगर हमारे यहाँ के इंडियन न्यूज़पेपर में किसान आंदोलन के बारे में नहीं पता चलता। तो ये गुमराह करने वाली सरकार है, किसान गुमराह नहीं हुए और हम भी नहीं हुए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। तो तुसी इत्थे पहुंचे हो, सरकार की बात करेंगे, आपको दिखाई नहीं देता, फिर भी आप पहुंचे किसानों की हिमायत करने के लिए। दूसरे पासे सरकार के पास हर एक चीज होती है, पूरा ताना बाना होता है, तंत्र होता है, एजेंसियां होती है। तकरीबन 3 महीने उन्होंने पंजाब में प्रदर्शन किया। क्या लगता है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कंध में लिखा, जड़ा कंध पर लिखा पढ़ना चाहिए? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है तीनों भी, राइट, और मोदी जी कहाँ गए थे किसानों से मिलने? गुजरात यहाँ से दूर है या दिल्ली बॉर्डर दूर है? संसद भवन से अगर यहाँ पर गिने तो भी 40 किलोमीटर के अंदर ही सारे बॉर्डर्स हैं। तो उनको यहाँ से गुजरात में जाके किसानों से मिलने से अच्छा है यहाँ पर एक बार आके मिले और इस बात को सुलझा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ।